नीलाम्बु श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारुरापचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम नमामि रामम रघुवंशनाथम। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम कृष्णम वंदे जगत गुरु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी भगवत गीता के दूसरे अध्याय की श्लोक संख्या 47 और 48 पर विचार कर रहे हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते की विशेष प्रस्तुति यहाँ पर हो रही है। श्री भगवान ने मनुष्य को कर्म करने का अधिकार दिया है, तो बाल्यावस्था से ही मनुष्य कर्मों का संपादन करता है। बाल्यावस्था में वह माता पिता और गुरु के निर्देशन में ज्ञान प्राप्त करता है, और ज्ञान प्राप्त करने का उसका अधिकार है। उसका अधिकार उसे इसी कारण प्राप्त हुआ है कि वह संसार के बारे में जान सके कि संसार क्या है, क्या करना उचित है, क्या करना अनुचित है, और ज्ञान प्राप्ति रूपी कर्म उसे अधिकार के रूप में मिला है। ये ज्ञान प्राप्ति के उपरांत किशोरावस्था में भी वो विभिन्न प्रकार के कर्मों का ज्ञान प्राप्त करता है। इस प्रकार के कर्म में भी वह विभिन्न प्रकार के कर्तव्य कर्मों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार उसे कर्म का अधिकार मिला है। युवावस्था में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है तथा गृहस्थ आश्रम रूपी कर्तव्य कर्मों को अधिकार के रूप में करता है। ये भी मनुष्य का अधिकार है। अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना तथा उनके भरण पोषण रूपी कर्तव्य कर्म को करना, ये भी अधिकार उसे परमात्मा की ओर से प्रदान किया गया है। युवावस्था के पश्चात प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था क्रमशः आती है। उसमें भी बच्चों के विवाह आदि, उनके व्यवसाय की व्यवस्था करना, उनको उचित मार्ग पर लगाना, ये भी दायित्व उनको अधिकार के रूप में प्राप्त हुआ है। वृद्धावस्था में भगवान के नाम का जब पूजन आदि भी करता है, तो भगवान के नाम का जप और पूजन आदि का जो अधिकार है वो भी उससे प्राप्त हुआ है। तो ये अधिकार श्री भगवान ने मनुष्य को दिए हैं। ज्ञान प्राप्त करना, विवाह के उपरांत गृहस्थ रूपी धर्म का पालन करना, अपने बच्चों का विवाह आदि करना, भगवान की पूजा उपासना करना आदि सभी कुछ करने का अधिकार उसे प्राप्त है। श्री भगवान के कथन कर्मण्येवाधिकारस्ते का यही अर्थ है। मनुष्य को कर्मों के संपादन की स्वतंत्रता है, और उसे ये स्वतंत्रता अधिकार परमात्मा द्वारा प्रदान किया गया। ये जीवन पर्यंत कर्म करता है। जैसे भी कर्म वो चाहे वो कर सकता है। इसके लिए मनुष्य स्वतंत्र है। मनुष्य को कर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देकर उस पर नियंत्रण रखने के लिए परमात्मा ने कर्म के फल अर्थात कर्म के परिणाम का अधिकार अपने पास रख लिया। यदि भगवान के पास कर्म के फल का अधिकार न होता तो मनुष्य कर्म करता और तत्काल परिणाम प्राप्त कर लेता। जैसा कि आपने देखा कि अनेक लोग अनेक प्रकार के व्यवसाय करते हैं
तो व्यवसाय आरंभ करते हुए या उसको आरंभ करते हुए करने पर यही कहते हैं, यदि भगवान चाहेगा तो उसका उसका व्यवसाय चलेगा और हमें सफलता प्राप्त होगी। ऐसा क्यों कहता है? इस पर कभी आपने विचार नहीं किया है। इसका अभिप्राय ये है कि भक्त सफलता असफलता का जो ज्ञान है वो मनुष्य को नहीं होता है, इसलिए वो कहता है कि भगवान चाहेगा तो सफलता मिलेगी, और अगर उसके चाहने सफलता मिलती तो फिर वो ऐसा नहीं कहता। तो यही फल के अधिकार का परमात्मा के अधीन रहकर संकेत अधीन रहने की ओर संकेत करता है। श्री भगवान ने माँ फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म के फल में कभी तुम्हारा अधिकार नहीं है, ये तथ्य कहा है। जैसे हम किसी कार्यालय में कार्य करते हैं तो हमारे कार्य के परिणाम स्वरूप हमको वेतन प्राप्त होता है, तो कार्य करने का अधिकार हमारा है, और वेतन देने का अधिकार उस व्यक्ति या सत्ता का है जहां हम कार्य करते हैं या जिसके लिए कार्य करते हैं, और वेतन देने का अधिकार इसीलिए उस सत्ता को है क्योंकि परिणाम का अधिकार हमको नहीं है। कार्य करेंगे तो हमें वेतन रूपी फल की प्राप्ति अवश्य ही होगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। प्रत्येक कर्म का परिणाम अवश्य होता है, ये लौकिक तथ्य है, परंतु परिणाम कब और क्या मिलेगा ये अलौकिक बात है। श्री भगवान ने इसके लिए माँ फलेषु कदाचन कहा है। आज के समाज में मनुष्य कर्म के अधिकार का भरपूर उपयोग करना चाहता है तथा वो फल के अधिकार को भी अपने अधीन रखना चाहता है। उसका ये मानना है कि जब मनुष्य का कर्म में अधिकार है तो उसके परिणाम में उसका अधिकार क्यों नहीं हो सकता। वो परमात्मा के फल लेने के अधिकार को छीनना चाहता है या उसका उपयोग करना चाहता है, परंतु ये सनातन व्यवस्था है, इसका समापन संभव नहीं है। आज के समाज में तनाव, विकृति या व्यवस्था इसी कारण है कि लोगों ने कर्म के अधिकार का भरपूर दुरुपयोग किया है, और क्योंकि परिणाम उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, इसलिए उसके कर्म के अधिकार के भरपूर उपयोग का परिणाम अव्यवस्था और अशांति के रूप में उसको प्राप्त हो रहा है। हम सभी को सदैव ध्यान रखना चाहिए कि हमारा अधिकार परिणाम में नहीं है, और हम जब जब वो अपने कर्म के फल को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो हम परमात्मा के अधिकार का अतिक्रमण करते हैं। जैसे हमारा कर्म में अधिकार है तो परमात्मा हमारे इस अधिकार में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करता, वो हमको कर्म करने देता है, तो हम उसके अधिकार में क्यों हस्तक्षेप करें। जो अधिकार जिसके पास है, मनुष्य के पास कर्माधिकार है और परमात्मा के पास फलाधिकार है, तो फलाधिकार का अतिक्रमण हम क्यों करें, ये विशेष बात है। फलाधिकार का अतिक्रमण क्यों करें, हम फल के अधिकार को परमात्मा से क्यों छीनना चाहेंगे। नहीं छीनना चाहिए, छीनने का प्रयास नहीं करना चाहिए, छीन नहीं सकते, छीन सकने का तो प्रश्न ही नहीं है। परमात्मा तो हमारे अधिकार को कभी नहीं छीनता,
वो निरंतर जीवन पर्यंत हमको कर्माधिकार दिया रहता है, परंतु हम उसके अधिकार को कभी कभी छीनना चाहते हैं, और यही विसंगति है। तो हमें कभी भी अपने अधिकार का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, यही श्री भगवान बताना चाह रहे हैं। कर्मण वाधिकारस्ते चूंकि बड़ा वृहद श्लोक है, इस पर चर्चा होती रहेगी काफ़ी पर्याप्त समय तक। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।